कहानी शुरू होती है एक भयंकर यज्ञ से, जिसका औरा दुनिया के चप्पे चप्पे से सांपों को खींचकर आग में जिंदा भून रहा है। काले नीले सफेद सांप, बूढ़े सांप, युवा सांप, सैकड़ों हजारों लाखों की गिनती में इस आग में सांप स्लो रोस्ट हो रहे हैं। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। इस सर्प सत्र स्नेक सैक्रिफाइस का जिम्मा उठाया था पांडव क्लैन के राजा जन्मेजय ने। क्यों? अपने बाप के कोल्ड ब्लडेड मर्डर का बदला लेने के लिए। बेसिकली जन्मेजय के बाप परीक्षित को शिकार का बड़ा शौक था। एक दिन वो शिकार पे निकले। उन्होंने एक हिरण को तीर मारा। अब हिरण घायल तो हो गया लेकिन मरा नहीं। परीक्षित बेचारे बड़े परेशान। ऐसा पहली बार हुआ था कि उनके तीर से कोई शिकार मरा नहीं। हिरण जंगल की ओर भागता है, परीक्षित उसके पीछे पीछे। जंगल में उन्हें एक संत मिलते हैं। परीक्षित उस संत से पूछते हैं कि कोई घायल हिरण दिखा क्या। संत शांत बैठा है, जवाब ही नहीं दे रहा। एक बार, दो बार, तीन बार पूछते हैं परीक्षित। फिर परीक्षित का ईगो हर्ट हो जाता है। भाई ये मेरा इलाका है, यहाँ का राजा मैं हूँ, ये मुझे जवाब कैसे नहीं दे रहा। गुस्से में परीक्षित उस संत के गले में एक मरा हुआ सांप लपेटकर वहां से चले जाते हैं। जब संत का बेटा वापस आता है, अपने बाप के गले में मरा हुआ सांप देखता है तो उसका भी ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहता है कि जिसने भी मेरे बाप की इस तरह इंसल्ट की, मैं उसे श्राप देता हूँ कि अगले 7 दिनों में तक्षक नाग उसे डस के मार डालेगा। 7वें दिन तक्षक नाग परीक्षित को डस लेता है। परीक्षित मर जाता है। जन्मेजय बचपन में ही राजा बन जाता है और बड़े होने पर जब उसे अपने बाप की मौत की कहानी पता चलती है तो तक्षक नाग से बदला लेने के लिए वो ये सर्पसत्र ऑर्गेनाइज करता है। सारे संत साधु काले कपड़े पहनकर मंत्र जपते जपते आग में घी डालना शुरू करते हैं। एक एक करके सांपों का नाम लेते हैं और तड़ातड़ लेफ्ट राइट सेंटर इस आग में सांप सुलगने लगते हैं। लेकिन सिर्फ तक्षक नाग से बदला लेने के लिए इतने नागों को क्यों मरना पड़ा? क्योंकि बहुत 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 टाइम पहले आदिकाल में सांपों की मां कद्रू ने खुद उन्हें इस सर्प सत्र में भस्म होने का श्राप दिया था। अब एक बहुत लंबा टाइम जंप लेते हैं आदिकाल में, जब सांपों की इस दुनिया में एंट्री होने ही वाली थी। सांपों की इस दुनिया में एंट्री हुई थी जब उनकी होने वाली मां कद्रू ने अपने पति कश्यप से बच्चों के रूप में 1000 नाग मांगे थे। कद्रू की बहन विंता के पति भी कश्यप ऋषि थे। एक्चुअली ये टोटल 60 बहनें थी, 60, जिसमें से 13 बहनों के पति कश्यप ऋषि थे। लेकिन आदिकाल के कॉम्प्लिकेटेड फैमिली डायनामिक्स में हम अभी नहीं घुसेंगे। तो कद्रू ने मांगे थे 1000 नाग और विंता ने मांगे थे सिर्फ 2 बच्चे, जो कद्रू के 1000 सांपों से बढ़कर हों। 500 साल बीत जाते हैं। कद्रू के नाग बच्चे अपने अंडों में से निकलते हैं, लेकिन विंता के दोनों अंडों में कोई हलचल ही नहीं हुई। विंता बेचारी बेचैन होकर अपना एक अंडा तोड़ देती है और उसमें से निकलते हैं अरुण, धड़ से डेवलप्ड लेकिन बाकी शरीर अधूरा। वो अपनी माँ को श्राप देते हैं कि वो कद्रू की दासी बनकर रहेंगी और अगर धैर्य के साथ उन्होंने अपना दूसरा अंडा परिपक्व होने दिया, मैच्योर होने दिया, तो उनकी दूसरी संतान उसे इस दास जीवन से मुक्त कराएगी। अब इस एपिसोड में सब श्राप श्राप बहुत खेल रहे हैं। सो वेरी क्विकली, महाभारत में श्राप के मैकेनिक्स क्या हैं, किस तरह काम करते हैं श्राप। पहला तो ये कि हर श्राप का एक इक्वल एंड ऑपोजिट श्राप या वरदान होता है जो उसे न्यूट्रलाइज कर सके, लेकिन फिर उसके कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और तुम्हें उनके साथ जीना पड़ेगा। लाइफ बी लाइक दैट ब्रो। श्राप फिजिक्स का दूसरा लॉ है कि डेस्टिनी सिर्फ ऐलान करती है, फिर उसे संभव होना पड़ता है। मतलब अरुण ने भले अपनी माँ विंता को कद्रू की दासी बनने का श्राप दे दिया हो, लेकिन कुछ सिचुएशंस, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनने पड़ेंगे जिनके चलते विंता कद्रू की दासी बनेंगी। और इस श्राप के संभव होने के चक्कर में हमारे सांपों को सर्पसत्र का श्राप मिलने वाला है। वो कैसे? तो कद्रू और विंता को एक दिन पता चलता है कि सुर और असुर मिलके अमृत पाने के लिए समुद्र मथ रहे हैं, द इन्फेमस समुद्र मंथन। अमृत मिलने से पहले इस ओशन चर्निंग से और बहुत कुछ उत्पन्न हुआ था, इमर्ज हुआ था। इवन लक्ष्मी यहाँ से उत्पन्न हुई थी। और उत्पन्न हुआ था एक 7 सिरों वाला घोड़ा, उच्चैःश्रवस। कद्रू और विंता ने इस घोड़े की पूंछ की रंग पे शर्त लगाई थी। विंता ने कहा था पूंछ सफेद होगी, कद्रू ने कहा था पूंछ काली होगी, और जो हारी वो दूसरी की दासी बनकर रहेगी। अब घोड़े की पूंछ थी तो सफेद, लेकिन कद्रू ने अपने नाग बच्चों से घोड़े की पूंछ से इस तरह लिपट जाने को कहा कि दूर से घोड़े की पूंछ काली दिखाई दे। सांपों ने ऐसा करने से मना कर दिया,
और गुस्से में कद्रू ने उन्हें श्राप दे दिया कि भविष्य में एक राजा जन्मजया के सर्प सत्र में तुम सब भस्म हो जाओगे। अगले दिन जब कद्रू और विंता उस घोड़े को देखने जाती हैं तो पूंछ काली दिखाई देती है। सापो ने कद्रू की बात मान ली। विंता कद्रू की दासी बन जाती हैं, लेकिन ब्रह्मा कद्रू का दिया हुआ श्राप अप्रूव कर देते हैं और इस तरह सापो की डेस्टिनी में ऐलान हो जाता है सर्प सत्र का। अगेन ये हवा में सच नहीं हो जाएगा, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होने पड़ेंगे जिनके चलते जन्मजया इस सर्प सत्र को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो परीक्षित उस संत के गले में मरा हुआ सांप लपेट कर चला जाता है। संत का बेटा परीक्षित को श्राप देता है। तक्षक नाग परीक्षित को डस लेता है और जन्मजया अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए सर्प सत्र का आयोजन करता है। लेकिन ये सब होने में अभी बहुत वक्त है। सांप इस वक्त सर्प सत्र से बचने का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। 500 साल और बीत जाते हैं और फाइनली विंता का दूसरा अंडा मैच्योर होता है और इसमें से निकलते हैं गरुड़, पक्षी समाज के इंद्र। वो सांपों से पूछते हैं कि मेरी माँ को उनके दास जीवन से मुक्त करने के बदले तुम्हें क्या चाहिए। सांप सोचते हैं कि अगर समुद्र मंथन से चूर्ण हुआ थोड़ा सा अमृत हमें मिल जाता तो सर्प सत्र में भस्म होने का सवाल ही नहीं उठता। और गरुड़ निकल जाते हैं सांपों के लिए अमृत की खोज में। इंद्र को पता चलता है कि कोई अमृत चुराने आ रहा है और यहां से शुरू होता है एक फुल फ्लेजेड हाइस्ट सीक्वेंस। अब इंद्र और उनकी टीम खड़ी है अपने भाल ढाल शस्त्र लेकर गरुड़ को रोकने। गरुड़, जो कि खुद इंद्र जितने पावरफुल हैं, पहले तो अपनी चोंच और पंजों से उनमें से एक को चीर देते हैं, फिर अपने पंख फड़फड़ाकर आंधी ले आते हैं और इतना अंधेरा कर देते हैं कि इंद्र और उनकी टीम आपस में ही लड़ने लगते हैं। गरुड़ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमृत चारों तरफ से आग से घिरा हुआ है, बड़ी बड़ी लपटें। गरुड़ अपने 8000 मुंह वाला रूप लेकर नदी का पानी अपने बहतेरे मुंह में भरकर उस आग को बुझाते हैं। अब अगला ऑब्स्टिकल है एक शार्प ब्लेड्स वाला चक्र, जिससे बच के निकलना इम्पॉसिबल है। लेकिन गरुड़ इस बार अपना एंटमैन वाला रूप लेकर बहुत छोटे बनकर उस शार्प ब्लेड्स वाले चक्र से भी बचकर निकल जाते हैं। और यहाँ अमृत को पहरा दे रहे हैं दो बड़े बड़े नाग, जिनकी आंखों में देखने भर से कोई भी भस्म होकर राख हो जाता है। गरुड़ एक बार फिर उनकी आंखों में धूल झोंक कर उन पर वार करते हैं और फाइनली अमृत लेकर वहां से उड़ जाते हैं। रास्ते में इंद्र प्रकट होते हैं और अपने वज्र से गरुड़ पर वार करते हैं। और गरुड़ का ऑरा देखो, वो हंसते हंसते कहते हैं कि देखो मुझे चोट तो नहीं लगी, लेकिन जिस साधु की हड्डियों से ये वज्र बना है उसकी रिस्पेक्ट में और आपकी रिस्पेक्ट में ये वार खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं अपने शरीर से एक पर, एक फेदर झड़ने दूंगा। इंद्र बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं गरुड़ प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो ना। गरुड़ कहते हैं चलो ठीक है, आज से हम BFFs। और इंद्र कहते हैं अगर हम BFFs हैं तो अमृत वापस कर दो। गरुड़ कहते हैं कि देखिए, मैं ये अमृत अपने लिए नहीं चुरा रहा हूँ, मैं अपनी माँ को उनके दास जीवन से मुक्त करने के लिए चुरा रहा हूँ। मैंने सांपों को प्रॉमिस किया था कि मैं उनके लिए अमृत लेकर आऊंगा, लेकिन उनके अमृत सेवन करने से पहले आप ये अमृत वापस ले लेना। इंद्र कहते हैं चलो ठीक है। तो गरुड़ अमृत लेकर सांपों के पास पहुंचते हैं और कहते हैं अमृत है, नहा धोकर पीना, ऐसे मत पी लेना। विंता अपने दास जीवन से मुक्त हो जाती हैं। इंद्र अमृत लेकर वापस चले जाते हैं और नहा धोकर बेचारे सांप जब वापस आते हैं और घास चाटते हैं तो उन्हें अमृत तो नहीं मिलता, लेकिन वो नुकीली घास उनकी जीभ काट देती है। अपेरेंटली दैट्स व्हाई स्नेक्स हैव स्प्लिट टंग्स। डार्विन बेचारा कहीं तो अपनी कब्र में जूझ रहा होगा। अब अमृत वाला प्लान तो फेल हो गया। इस सर्प सत्र से बचने का सांपों को कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अमृत हाइस्ट फेल होने के बाद सांपों को जैसे सांप सूंघ गया हो। सब हैरान परेशान घूम रहे हैं। सबसे बड़े भाई शेषनाग ने तो दुनियादारी त्याग कर तपस्या करनी शुरू कर दी है। दूसरे नंबर के भाई वासुकी सांपों की सभा बुलाते हैं ताकि सब मिलकर इस सर्प सत्र से बचने का तरीका ढूंढ सके। कोई सजेस्ट करता है कि हम वक्त आने पर संत साधु बनकर जन्मजया को सर्प सत्र ना करने की एडवाइस देंगे। कोई कहता है इतनी मेहनत क्यों करनी, हम उन संत साधुओं को डस के मार देंगे। कोई कहता है हम आंधी तूफान बुलाकर उनकी आग बुझा देंगे। कोई कहता है हम उनका घी चुरा लेंगे। कोई कहता है हम जन्मजया को किडनैप कर लेंगे। कोई कहता है हम जन्मजया को ही मार देते हैं, ना रहेगा जन्मजया, ना होगा हमारा स्वाहा। वासुकी कहता है
कि हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से ब्रह्मा ने कद्रू का श्राप अप्रूव किया था। अगर हमने अब भी अपने तरीके नहीं बदले तो हमारा विनाश पक्का है। और तब आगे आता है एक नाग एलापात्रा, जो कहता है कि इस सर्प सत्र से बचने का समाधान मेरे पास है। वो कहता है कि होने को कोई टाल नहीं सकता, ये सर्प सत्र तो होगा। अब डेस्टिनी से सिर्फ डेस्टिनी ही बचा सकती है। एलापात्रा उस दिन की कहानी बताता है जब ब्रह्मा ने कद्रू का श्राप अप्रूव किया था। वो वही था, कद्रू के आंचल में छिपा हुआ, डरा सहमा। ब्रह्मा ने कहा था कि ये सर्प सत्र तो होगा, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। इस दुनिया में इस सर्प सत्र को रोकने वाला भी पैदा होगा, और वो है ऋषि जरत्करु का बेटा आस्तिक। अब ब्रह्मा ने ऐलान तो कर दिया है, इसे संभव होना पड़ेगा। आस्तिक की ओरिजिन स्टोरी में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है उसका होने वाला बाप जरत्कारु, जो ब्रह्मचारी है। उसे बीवी बच्चे चाहिए ही नहीं। जरत्कारु को पता ही नहीं है कि उसके गृहस्थ जीवन में अटका है लाखों हजारों सांपों की जिंदगी और मौत का सवाल। तो कैसे पैदा होगा आस्तिक? शायद पैदा ही नहीं होता अगर एक दिन भटकते भटकते जरत्कारु एक अजीब सी गुफा में ना पहुंचता, जहां कुछ संत साधु, कुछ बूढ़े बुजुर्ग उल्टे लटके हुए हैं एक पतली सी रस्सी से, जिसे एक चूहा कुतर रहा है। जरत्कारु ये दृश्य देखकर बड़ा परेशान हो जाता है। वो पूछता है कि आप लोग कौन हैं? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? वो बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि हमें तो मोक्ष मिल गया था, लेकिन हमारा वंश आगे बढ़ाने वाला एक लौता इंसान जो धरती पर है, उसने संन्यास ले लिया है। तो अब अपना वंश आगे बढ़ाने हमें धरती पर वापस जन्म लेना पड़ेगा। हमारी मदद करना चाहते हो तो उस इंसान जरत्कारु को बुद्धि देना कि शादी करे, संतान करे, इसी में उसके पूर्वजों की भलाई है। ये सुनकर जरत्कारु रोने लगता है कि जरत्कारु तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। मैंने सन्यासी जीवन जीने की प्रतिज्ञा ली थी। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो हम इस गुफा में इसी तरह सड़ते रहेंगे। अपनी प्रतिज्ञा और पूर्वजों के बीच अटका जरत्कारु बहुत देर सोचता है, फिर कहता है ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली तो ये कि उस कन्या का नाम भी जरत्कारु होना चाहिए, और दूसरी ये कि वो कन्या खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी करने आए। जरत्कारु ये दो इम्पॉसिबल शर्तें बताकर वहां से चला जाता है। जब सांपों को ये बात पता चलती है तो वो खुशी से रेंगने लगते हैं, क्योंकि उन 1000 नागों में से एक जरत्कारु भी थी। अब वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को लेकर ऋषि जरत्कारु के पास पहुंचते हैं, और क्योंकि जरत्कारु की दोनों शर्तें पूरी हो गई, न चाहते हुए भी वो सांप जरत्कारु से शादी कर लेते हैं, और इस तरह संभव हो जाता है आस्तिक का जन्म, एक हाफ ह्यूमन हाफ स्नेक। बाद में ऋषि जरत्कारु सांप जरत्कारु को छोड़ भी देते हैं, लेकिन वो कहानी कभी और। अब सांप जरत्कारु अपने बेटे आस्तिक को अकेले ही पाल रहे हैं, ताकि वो इस सर्प सत्र को रोक सके और उनके रिश्तेदारों को नष्ट होने से बचा सके। जब ये सर्प सत्र हो रहा है, आस्तिक सिर्फ एक बच्चा है। वो लोकेशन पे पहुंचता है और देखता है कि चारों दिशाओं से डरते थरथराते सांप, सब आस्तिक के मामा मौसी रिश्तेदार खिंचे चले आ रहे हैं, इस आग में भस्म हो रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास न शस्त्र है न सेना, सामने है एक शक्तिशाली राजा का क्रोध और एक भयंकर यज्ञ जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक तक्षक नाग इस आग में भस्म नहीं हो जाता। लेकिन तक्षक कहाँ है ये किसी को नहीं पता। जन्मजया अपने संत साधुओं को और जोर लगाने को कहता है। आग की लपटें उग्र हो जाती हैं, सांपों की चीख आसमान में गूंज रही है, उनकी जलती चमड़ी की गंध हर तरफ फैल रही है। और उसी वक्त आस्तिक जन्मजया के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि आपका ये यज्ञ इंद्र के 100 यज्ञों के बराबर है। आपका यज्ञ युधिष्ठिर के यज्ञ जितना महान है, आपका यज्ञ वेद व्यास के यज्ञ जितना पवित्र है। आपके जैसा इस युग में कोई राजा नहीं हुआ। आपकी दृढ़ता मेरी इंस्पिरेशन है। जन्मजया उस बच्चे की स्पष्टता, उसकी क्लैरिटी सुन के इम्प्रेस हो जाता है और अपने पास बुलाता है। कहता है कि इतनी छोटी उम्र में भी जिस मैच्योरिटी से तुम बात करते हो, ये किसी तेजस्वी ऋषि से कम नहीं है। मांगो जो मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें दूंगा। उसी वक्त एक संत ऐलान करता है कि तक्षक नाग का पता चल गया है, वो इंद्रलोक में छिपा है। सारे संत साधु मिलकर अपने प्रचंड मंत्रों की ताकत से तक्षक नाग को इंद्रलोक से खींच लाते हैं। तक्षक बेकाबू खींचा चला आ रहा है। जन्मजया का सर्प सत्र अपने अंजाम तक पहुंचने ही वाला है कि आस्तिक कहता है, मैं चाहता हूं ये सर्प सत्र रोक दिया जाए। उन शब्दों को कहते ही तक्षक नाग आग की लपटों से कुछ ही दूर आसमान में अटक जाता है, बेहोश बेबस। जन्मजया उस बच्चे की ओर देखता है।
इतने सालों का गुस्सा, अपने बाप की मौत का बदला, सब कुछ सिर्फ एक कदम दूर है और अब जन्मजया का ही वचन उसके रास्ते में खड़ा है। जन्मजया आस्तिक से अपने शब्दों को वापस लेने को कहता है कुछ और मांगो, कुछ भी, धन दौलत संपत्ति। आस्तिक कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने सगे संबंधियों की सेफ्टी। जन्मजया गहरी सांस लेता है, समझ जाता है होनी को कोई टाल नहीं सकता। जिस सर्प सत्र का होना जन्मजया के हाथों लिखा था, उसका अंत आस्तिक के हाथों लिखा था। जन्मजया उसी वक्त सर्प सत्र खत्म करने का ऐलान करता है। तक्षक आसमान से जमीन पर गिर जाता है और आस्तिक अपने रिश्तेदारों को नष्ट होने से रोक लेता है। कद्रू के श्राप से शुरू हुई ये कहानी आस्तिक के हाथों आकर रुक जाती है। तो ये थी जन्मजया के सर्प सत्र की कहानी, जहां महाभारत की कहानी पहली बार सुनाई जा रही थी। अब महाभारत की हर कहानी की तरह इस कहानी के पीछे भी और बहुत सी कहानियां छिपी हैं। जैसे गरुड़ इंद्र जितने पावरफुल कैसे थे, तक्षक नाग ने परीक्षित को कैसे डसा, ऋषि जरत्करु ने सांप जरत्करु को क्यों छोड़ दिया। अब ये सारी कहानियां जाननी है तो चली जाओ यार अपने रैबिट होल में। 15 मिनट के यूट्यूब वीडियो में क्या क्या बता दूं मैं हूं आपके नरेटर मेघना। ये था महाभारत का चक्कर। पिछले वीडियो में मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गई थी। पेशे से मैं स्क्रीन राइटर हूँ, कहानियां लिखना और सुनाना मेरा काम है। और अब मैं मिलूंगी आपको एक बार फिर अगले एपिसोड में महाभारत के फैमिली ट्री और ओरिजिन स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।